चलो चल गया। चलिए सारे बच्चों को एक साथ नाम ले लिया, मेरे प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत नॉटी नॉटी बच्चे, ठीक है। अब हर बच्चे का नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो इकट्ठे सबका नाम ले लिया, ठीक है पिंटू। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सर नेम इज अरुण दास फ्रॉम कोलकाता। देखिए कुछ भी नाम हो, नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। चलिए तो एन 14 हम लोगों का चल रहा है। पहला यहाँ पे देखेंगे एन 14, वो कैब इस तरह शुरू हो रहा है हम लोगों का। तो 13 में देखिए यहाँ वर्ड है पहला कुडोस। कुडोस का मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा को कुडोस कहते हैं। कुडोस को याद कर लो, कूड़े की सफाई, कुडोस कूड़ा, कुडेस कूड़ा, कुडोस कूड़ा। तो कूड़ो जो कूड़ा की सफाई करता है, उसको प्रेस करता है, उसको लोग क्या बोलते हैं, कुडोस बोलते हैं। तो कुडोस मतलब तारीफ, प्रशंसा को कुडोस कहते हैं। कुडोस कूड़ा, कुडोस कूड़ा, जो कूड़े की सफाई करता है उसे क्या कहते हैं हम, कुडोस कहते हैं। तो कुडोस कूड़ा, कुडोस कूड़ा, कूड़े की सफाई करने वाले को हम कुडोस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज का मतलब चाल चलना, छल चलना, बहाना करना, कनिंग करना, सबटरफ्यूज कहलाता है। तो सबटरफ्यूज, किसी के यहाँ चाल चलना हो, सारे तार फ्यूज कर दो, तो सबटरफ्यूज, सब तार फ्यूज, सारे तार फ्यूज कर दिया, नया चाल चल रहा है। तो सबटरफ्यूज का मतलब चाल चलना, कनिंग होना, डिसेप्शन होना, कनिंग चालबाज होना। मौ, मौ का मतलब होता है, मौ का मतलब घास काटना, मौ, मौ का मतलब घास काटना। मौ माओवादी, मौ माओवादी, माओवादी क्या करता है, घास काटता है। मौ माओवादी, माओवादी क्या करता है भाई, घास काटता। आजकल आदमी नहीं मिला, माओवादी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, माओवादी आदमी काट देता है। तो मौ माओवादी, माओवादी क्या कर रहा है आजकल, घास काट रहा, आदमी तो मिल नहीं रहा उसको, तो आजकल क्या कर रहा है, घास काट रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है, कट डाउन कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डन। ऑर्डन का मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर देना। ऑर्डन ऑर्डर, ऑर्डन ऑर्डर, यानी ऑर्डर देना, ऑर्डन करना, आदेश देना। तो ऑर्डन करना, प्रिस्क्राइब करना, कमांड करना, ऑर्डन कहलाता है। तो ऑर्डन करना, ऑर्डर देना, ऑर्डन करना, ऑर्डर देना, आदेश देना। तो ऑर्डन ऑर्डर। डिबेकल, डिबेकल कहते हैं असफलता को। डिबेकल देवंकल, डिबेकल देवंकल, देवंकल शुरू के दिनों में असफल हो गए थे। डिबेकल देवंकल शुरू के दिनों क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। डिबेकल देवंकल, डिबेकल देवंकल, देवंकल क्या हो गए थे भाई, असफल हो गए थे। शुरू के दिनों में क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। तो डिबेकल देवंकल स्टार्टिंग में असफल हो गए थे। तो डिबैकल देवंकल, देवंकल क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। बेस्मर्च, बेस्मर्च कहते हैं बदनाम करने को, बेस्मर्च बीस मिर्ची। अब सास और बहू में अक्सर पट्टी नहीं है, सास बहू में झगड़ा होता रहता है, तो बहू की तारीफ सब लोग करते हैं। तो सास ने क्या किया, बहू के खाने 20 मिर्ची डाल दिया। ससुर ने पूछा किसने बनाया, तो बोले वही तुम्हारी प्यारी। पति ने पूछा कौन बनाया, वही तुम्हारी पत्नी। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो बेस्मर्च, बेस्मर्च क्या किया, 20 मिर्ची, बेस्मर्च 20 मिर्ची, 20 मिर्ची डालकर क्या किया, बदनाम कर दिया। तो बेस्मर्च का मतलब होता है बदनाम करना। बेस्मर्च 20 मिर्ची डालकर बदनाम करना, बेस्मर्च बदनाम करना। नेक्स्ट वर्ड है टू कम क्लीन, ईमानदार होना। टू कम क्लीन, आइए और ईमानदारी से काम कीजिए। टू कम क्लीन, ईमानदार होना। तो क्या बोला हमने, टू कम क्लीन। टू कम क्लीन का मतलब क्या होता है, ईमानदार होना। टू कम क्लीन, आइए और ईमानदार हो जाइए। कम मतलब आना, क्लीन मतलब साफ सुथरा, तो आइए और ईमानदार बन जाइए। टू कम क्लीन। नेक्स्ट है कीप इन द डार्क, अंधेरे में रखना। कीप मतलब रखना, इन द डार्क अंधेरे में रखना। टू कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना, टू कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना, है ना। टू कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना। तो नॉट टेल समवन अबाउट समथिंग, किसी से कुछ कहना अंधेरे में रखना। हाफ हर्टेड, हाफ हर्टेड जिसका दिल आधा हो, हाफ हो, तो जाहिर सी बात हो क्या होगा, निरुत्साहित होगा, हतोत्साहित होगा। तो आधा दिल होने के कारण क्या है, वो हाफ हर्टेड है, निरुत्साहित है, हतोत्साहित है। नेक्स्ट वर्ड है वेंट ऑफ वेल, सफल होना। वेंट ऑफ वेल, वेंट ऑफ वेल, सफल होना। वेंट मतलब गया, वेल अच्छे के लिए, तो अच्छे के लिए गया। वेंट ऑफ वेल क्या होना भाई, सफल होना। तो वेंट ऑफ वेल सक्सीड होना, सफल होना, अच्छे के जाना। तो वेंट ऑफ वेल सफल होना, वेंट ऑफ वेल सफल होना। तो वेंट ऑफ वेल सक्सीड होना, सफल होना, ठीक है। अब एक बार मेरे साथ क्या करना है, बोल लेना सबको, साथ साथ धीरे धीरे बोलना, राम राम से बोलो। कुडोस, कुडोस तारीफ। आप नहीं बोल रहे बेटा, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप भी बोलो, बोलो कुडोस
तारीफ प्रशंसा, कुडोस कूड़े की सफाई, तारीफ प्रशंसा। सबटरफ्यूज, सब तारफ्यूज कर दो क्या मिलेगा? बहाना, चाल चलना, छल करना। मौ मतलब घास काटना, माओवादी, माओवादी क्या करता है जी? घास काटो आजकल। ऑर्डेन आदेश देना, ऑर्डेन ऑर्डर, ऑर्डेन ऑर्डर, ऑर्डर देना, आदेश देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है असफलता। डिबैकल, देवंकल, देवंकल क्या हो गया था स्टार्टिंग में? असफल हो गए थे। डिबैकल, देवंकल क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बेस्मर्च। बेस्मर्च का मतलब होता है बदनाम करना। बेस्मर्च, बीस मिर्ची, बीस मिर्ची डालकर क्या हो गए? बदनाम हो गए। बेस्मर्च मतलब बदनाम करना, बेस्मर्च बदनाम करना। टू कम क्लीन, ईमानदार होना, टू कम क्लीन ईमानदार होना, है ना। कीप इन द डार्क, अंधेरे में रखना, कीप इन द डार्क, अंधेरे में रखना, ठीक है। हाफ हर्टेड, निरुत्साहित, हाफ हर्टेड निरुत्साहित। वेंट ऑफ वेल, सफल होना, वेंट ऑफ वेल सफल होना, ठीक है। अब नीचे कुछ वर्ड दिया गया है, बेसिक वर्ड, इसको आप पढ़ने का प्रयास करना। अब देखो, फ्रॉम अस, हमारे से, फ्रॉम मतलब से, तो हमारे से, फ्रॉम अस, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा भाई? तो फ्रॉम अस, हमारे से। ऑन का मतलब अपना, OWN, ओन मतलब अपना, ओन मतलब अपना, ओनली ओन्स, अपने भी। ऑल आवर्स, हम अपने सब। आवर पीपल, आप अपने लोग, है ना। क्लोजनेस, अपनापन। फॉर आवर सेल्फ, अपनी खातिर। बाई सेल्फ, अपने से। इन आवर फेवर, हमारे पक्ष में। अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब अपना लेना। एज मतलब जितना, जैसा। फॉर होम, किसके लिए। फ्रॉम होम, किससे। ऑन विच, जिस पर। बिकॉज ऑफ, जिस कारण, जिस कारण से। वाई विच, जिससे। बिकॉज ऑफ होम, किसकी वजह से। सो दैट, ताकि, सो दैट ताकि। इस तरह से हम लोग वो कैब याद करेंगे, बेसिक से एडवांस तक। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। आज नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है आर्टिकल। आज नया टॉपिक शुरू क्या होगा हम लोगों का? आर्टिकल। आर्टिकल एक नया खूबसूरत टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल, प्रश्न उठता है कि आर्टिकल क्यों पढ़ा जाए? हर टॉपिक का मतलब बिफोर रीडिंग एनी टॉपिक्स, एट फर्स्ट यू शुड सर्च व्हाई वी रीड दिस टॉपिक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, है ना। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम लोग जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, इस आर्टिकल का वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है और कैसे पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ होता है। तो एक बात बताऊं आपको, आर्टिकल तो मैं बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा बढ़िया से, लेकिन पहले बिना कुछ समझे हुए पढ़े हुए 2-3 लाइन पहले लिखना है, फिर लिख के फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो लिखो, आर्टिकल इज नथिंग आर्टिकल इज नथिंग it's the part of, article is nothing, it's the part of adjective। हमने कहा आर्टिकल कुछ नहीं, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव का पार्ट है। सो ऑलवेज यूज्ड, ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। हमने कहा कि आर्टिकल कुछ नहीं है, यह एडजेक्टिव का पार्ट होता है, इसलिए यह हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, सो ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं होता, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव का भाग होता है। सो इसलिए इसका हम हमेशा यूज करते हैं नाउन से पहले, बिफोर द नाउन, ठीक है। नीचे लिखिए हाउएवर, however article can be studied
under two groups. However, article can be studied under two groups. ठीक है, पहला indefinite article, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल. तो डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल. ठीक है, तो हमने कहा आर्टिकल दो, एक इनडेफिनिट दूसरा डेफिनिट. जो इनडेफिनिट होता है उसमें एक ए और एक एन. जो डेफिनिट होता है उसमें द. ठीक है, अब इस ए का साउंड होता है दो, एक साउंड अ और एक साउंड ए. एन का दो साउंड, एक एन और एक अन. द का दो साउंड, एक द एक दी. ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि द कब बोलते हैं. तो द बोलते हैं कब, जब साउंड हो कॉन्सोनेंट. ध्यान देना, क्या साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो. एग्जाम्पल दूंगा, दी तब बोलते हैं जब वोकल साउंड हो. ठीक है, जैसे हमने बोला, मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा अभी, जैसे हमने बोला बॉय, हमने बोला एप्पल, तो बॉय साउंड है कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे द जो लिखा हमने, तो यहाँ बोलेंगे क्या, द बॉय. और यहाँ पे एप्पल है तो क्या बोलेंगे, दी एप्पल. देखो दी कब बोलेंगे, जब वोवल साउंड हो. दी तब बोलेंगे जब वोकल साउंड हो, और द तब बोलेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड हो. आ कब बोलेंगे, 90% ए को आ ही बोलना, 10% तुम ए बोलना, 10% एन बोलना, 90% अन बोलना. बाहर में बारिश तेज हो रही है. ठीक है बेटा, इनडेफिनिट और डेफिनिट. तो इसको कॉपी कर लिया सबने, लिख लिया. तो हमने क्या कहा, इनडेफिनिट का मतलब ए एन. इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी किसी भी चीज को अनजान बनाना हो, किसी भी चीज को अनिश्चित करना हो, और किसी भी चीज को निश्चित करना हो. अनिश्चित करना हो, निश्चित करना हो. तो अनिश्चित करना हो तो ए एन का प्रयोग, निश्चित करना हो तो द का प्रयोग. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा. किसी चीज को, जैसे आई नो अ बॉय, मैं एक अनजान लड़के को जानता हूं. तो जानते कैसे, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं. बात समझ पा रहे हो, इस तरह से. अब यहां तक आपको एक आइडिया लग गया, जो कि आप बचपन से इस चीज को जानते हैं. इस चीज के बारे में आइडिया आपके पास पहले से है, यानी बचपन से पहले से इस चीज को आप समझते आए हो, जानते आए हो, तो इसका ज्ञान आपके पास है. क्लियर हुआ. अब प्रश्न उठता है कि आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा. लेकिन उसको पढ़ने से पहले, कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, हम लोगों को आर्टिकल समझना पड़ेगा, आर्टिकल जानना पड़ेगा. समझो गौर से, डीप थोड़ा सा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, आर्टिकल होता क्या है. क्योंकि देखो बेटा, आज अगर आप सीख पा रहे, आप अगर छोटे बच्चे भी हो ना, तो आपका दिमाग में आज खोलूंगा. बड़े बच्चे हो, दिमाग ऑटोमेटिक खुलेगा. बस समझना है कि आर्टिकल पढ़ते क्यों हैं, आर्टिकल होता क्या है. तो हमने एक लाइन लिखा कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव. राइट, हमने जो लाइन कही कि आर्टिकल कुछ नहीं होता, एडजेक्टिव का भाग होता है. एडजेक्टिव का भाग होता है. इसका मतलब इट मीन्स व्हाट, कि बिफोर रीडिंग आर्टिकल वी शुड स्टडी एडजेक्टिव. जैसे आपसे कोई कहे कि देखो यह पेन का ही पार्ट है, तो पहले पेन का ही पार्ट है तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज पेन, तभी तो उसके पार्ट को समझेंगे. अगर पेन के बारे में नहीं पता तो पेन के पार्ट के बारे में क्या नॉलेज मिलेगा आपको. तो आर्टिकल वो कहा गया कि यह एडजेक्टिव का भाग है, भाई है. तो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव क्या है, यह हम लोगों को जानना चाहिए. तो बिफोर
आर्टिकल पढ़ने से पहले वी शुड रीड एडजेक्टिव, राइट। तो क्या सर अब पढ़ना पड़ेगा? नहीं, एडजेक्टिव का पार्ट समझना पड़ेगा। पढ़ाऊंगा तो पूरा 10 दिन का टॉपिक होगा। तो आखिर एडजेक्टिव है क्या वो जानते हैं। तो एडजेक्टिव ये होता है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, राइट। अगर इसी का भाई है, इसलिए आर्टिकल को डिटरमिनर्स कहा जाता है। क्या कहता है? डिटरमिनर्स। इसलिए जितने भी डिटरमिनर्स पढ़ते हो वो सब बेसिकली एडजेक्टिव होता है। इसलिए एडजेक्टिव टॉपिक अगर पढ़ लिया आपने तो डिटरमिनर्स भी पढ़ लिया। जब आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव तो बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव। पहला अंतर तो यह है कि एडजेक्टिव का प्रयोग तुम कहीं भी कर सकते हो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, आगे भी पीछे भी, लेकिन डिटरमिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, बाद में नहीं होता। इसका मतलब कि अगर आर्टिकल ए एंड द डिटरमिनर्स है तो हमेशा नाउन से पहले होगा। इसका मतलब यह हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं बढ़िया समझने के लिए, हमने एग्जाम्पल लिखा, समझिए गौर से, कि राम इज अ गुड, राम इज अ गुड, एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड। दूसरा लिखा हमने कि राम इज एन ऑनेस्ट, राम इज एन ऑनेस्ट। अब जरा मुझे बताएगा कोई कि दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है दो गलत है, दो सही है एक गलत है। एग्जाम्पल लिखा आपने, राम इज अ गुड, राम इज एन ऑनेस्ट। तो जस्ट आई एम वेटिंग योर आंसर, विच वन इज राइट, बोथ ऑफ राइट, या वन इज राइट सेकेंड इज रॉन्ग, सेकेंड इज राइट फर्स्ट इज रॉन्ग। तो जस्ट टू टेल मी, बताओ बेटा, इंतजार कर रहा हूं। हाँ सर, आप दिल्ली एनसीआर, ए राइट है सर, 2-1 बोथ ऑफ राइट, 2 राइट, डन सर, दोनों सही, दो सही, बोथ इज राइट, दोनों राइट, दोनों रॉन्ग, दोनों रॉन्ग है, बोथ राइट। अच्छा, यहाँ पे 90% आंसर आ रहा है कि दूसरा सही है पहला गलत है, कुछ आंसर आ रहा है कि दोनों सही है, कुछ बच्चा, एक दो बच्चा बोल रहा है कि दोनों गलत है। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तुम लोग अच्छा बचपन से नहीं पढ़ते राम इज एन ऑनेस्ट? ये तो बचपन से नहीं सुन रहे हो, आज नए बात थोड़े है। तो तुम बताओ कौन सही लग रहा? दोनों सही लग रहा तुम्हें? अच्छा, ऑनेस्ट में एन नहीं लगता, ए लगाओ फिर, तो एन ही तो है पगले। एन सोना चाहिए, एन लिखा नहीं एन। देखो बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। देखो यहां पे दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या है, आप दिमाग से नहीं पढ़ते हो, आप दिल से नहीं पढ़ते हो, आप बस पढ़ते हो रटने वाली विद्या। बचपन से मास्टर जी ने पढ़ा दिया कि ऑनेस्ट में एन लगेगा, आपने कुछ नहीं सोचा क्या लगेगा, आप बस लगाना सीख गए, ये नहीं पता राइट होगा कि रॉन्ग होगा। बेसिकली हमने एक लाइन बोला, याद करो क्या बोला, सुनो पहली बात, गलत नहीं जो बोलता हूं सुनो उसको। हमने बोला कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन को क्वालिफाई करता है, और आर्टिकल को क्या कहा था कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, सो इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन। आर्टिकल का प्रयोग कहां करते हैं? नाउन से। तो बोलो यहां पे नाउन कहां है? ऑनेस्ट नाउन है क्या? किसी का नाम है गुड? अरे गुड, यहां आओ, बैड बुला रहा है, कोई नाउन है? ये है क्या? एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव से पहले नहीं आता। नहीं तो कहीं हिंदी में लिख लो कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता। डरो मत, मैं जो पढ़ाऊं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, इसके सिवा दुनिया का कोई मास्टर, यहां पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इस चीज को तुम अपने मास्टर से पूछा कि सर ये राइट है कि रॉन्ग है, अगर मास्टर कहता है कि राइट है तो काट देना। किसको? मास्टर को? ना ना ना, पढ़ाएगा उसको।
ठीक है, तो ये गलत होगा, ये ऑलवेज सेंटेंस गलत है। सही कैसे होगा सर? तो जाहिर सी बात है भाई, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। अब सही हो गया। अब क्या हो गया? राइट हो गया। अब तुम इसको राइट कर दो। राम इज गुड, राम इज ऑनेस्ट। दिमाग खुल रहा है? अभी कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस आ रहा होगा धीरे धीरे। बेटा पढ़ने से पहले कॉन्फिडेंस आ गया तो अंग्रेजी को हलवा बना दोगे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर हलवा नहीं, कुछ नहीं बना पाओगे। ठीक है, नहीं ध्यान ये रखना है कि नाउन है तो आर्टिकल होगा, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। एडिटिव क्या मतलब है? अब यहाँ गुड है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, राम इज गुड बोलो, राम इज ऑनेस्ट बोलो, एन क्यों लगाओगे इसमें? ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखो और से। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा पोजीशन के रूप में कि आखिर आर्टिकल लगाएं कहाँ। तो एक एग्जांपल और टेस्ट करते फिर आगे पढ़ाता हूं। एग्जांपल देखो और से। हमने बोला लता इट्स मैंगो, लता इट्स मैंगो, लता आम खाती है। दूसरा लिखा हमने लता इट्स अ मैंगो, लता एक आम खाती है, लता आम खाती है। अब बोलो यहाँ पे दो एग्जाम्पल, अभी टेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ा कुछ नहीं रहा अभी पढ़ाने का काम शुरू होगा। पहले आपको दिमाग से सारे गंदगी में निकाल दूं। बताइए इन दोनों में कौन सही है? पहला सही नहीं है। हम बोलेंगे लता आम खाती है, एक आम नहीं बोलेंगे। तो जो लग रहा है वो बताओ ना सीधा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। कौन? बताओ बेटा, तुम लोग बताओ, मेरे ऐप के नॉटी नॉटी बच्चे बताइए, विच वन इज राइट? टू इज राइट, टू इज राइट, फर्स्ट इज राइट, टू 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 राइट, टू वन वन वन, मतलब दोनों, कुछ बच्चा वन में भी है। बहुत पिटाई लगेगा सबको। देखो पहला गलत है, दूसरा सही है। प्रश्न उठता है क्यों? प्रश्न उठता है क्यों? दूसरा सही क्यों है, पहला गलत क्यों है? मुद्दा उठा भाई। तो अब प्रश्न उठता है कि सर मैंगो नाउन तो है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब नाउन है, कलम नाउन है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट बन निकला कि दुनिया का हर नाउन जो एक हो, दुनिया का हर नाउन जो एक हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, वो बिना आर्टिकल का ऐबे न करेगा। किताब नहीं लिखा मिलेगा सब, इसलिए भ्रम मत रहे, किताब खोज लो ना। बुक किस ज्ञान पढ़ा कि गया दुनिया से, अंग्रेजी कभी नहीं आएगा। एक बार मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लिया, आजीवन टेंशन मुक्त। तो अब देखो मैंगो नाउन है कि नहीं? एक है कि 10 है? एक है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो बिना आर्टिकल का नहीं आएगा ये। कितना आसान हो गया आर्टिकल, मैं तो टफ मान रहा था। किताब खोलो, एक का प्रयोग यहाँ करते हैं, इनका यहाँ दा का, इसमें परेशान रहता है लोग। नदी के पहले दा, झरना, अरे क्यों? तो इसका मतलब है कि मैंगो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल आएगा ही। तो ये सही हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अब देखो कितना आसान हो गया। इस कलम का यूज करना है, बोलो बिना आर्टिकल का होगा। फोन का यूज करना है, बिना आर्टिकल का होगा। इस बोतल का यूज करना है, बिल्डिंग का यूज करना है, टेबल का यूज करना है, बॉय का यूज करना है, गर्ल का यूज करना है, बोलो बिना आर्टिकल का होगा? अंग्रेजी आसान। अब चाहे ए लगाओ, चाहे एन लगाओ, चाहे द लगाओ, तो साउंड पर डिपेंड करेगा, लेकिन आर्टिकल आएगा ये हमको पता है। अब एग्जाम में ही पूछ देगा, एग्जाम में ही पूछ देगा और आर्टिकल नहीं लगाएगा, एक नंबर मिलेगा ना। अगर एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ दिया तो तुमको नंबर देने के लिए आया है वो जी, तुम पकड़ लोगे ना कि अरे तुमने गलती की, यहाँ आर्टिकल लगाना चाहिए था, तुमने लगाया नहीं, इसका मतलब तुम हमको नंबर दे के जाएगा। अब समझा मुद्दा क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आर्टिकल आएगा तब सही। समझा बात? बिल्कुल। बेटा मास्टर के पास जाओगे ना, दिल्ली में ही किसी टीचर और कोचिंग में जाओगे, वो आर्टिकल 2 दिन में खत्म कर देगा। आज एन का प्रयोग, कल द का प्रयोग, कल खत्म आर्टिकल। तुम ही कहोगे बड़ा मजा आ गया सर पढ़ करके, पहाड़ के पहले द लगा दिया सर, पेन में लगा दिया। यार क्यों लगाया पगले? समझा कॉन्सेप्ट? तो लिख लिया हिंदी में कहीं, लिख लो एक लाइन, जहां जो लिख लो कि दुनिया का कोई भी नाउन यदि सिंगुलर हो, काउंटेबल हो,
तो बिना आर्टिकल का यूज ही नहीं होगा, खत्म कहानी। दुनिया का कोई भी नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल हो तो बिना आर्टिकल का यूज ही नहीं होगा। दुनिया का कोई भी नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल हो तो बिना आर्टिकल का यूज ही नहीं किया जाएगा। दुनिया का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो बिना आर्टिकल का यूज ही नहीं किया जाएगा। बिना आर्टिकल का यूज ही नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आया? यानी बिना आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो लता ईट्स मैंगो, लता ईट्स ए मैंगो, समझ आ गया। इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडिटिव क्लियर, समझ में आ गया। नाउन के बिना नहीं होगा तो लिखो थ्योरी। थ्योरी क्या बन के निकला? नो सिग्नल नो ट्रेन, थ्योरी है। नो सिग्नल नो ट्रेन। अब बोलो बिना सिग्नल के कोई ट्रेन आएगी क्या? अगर बिना सिग्नल के ट्रेन आती है तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाएगा, आगे आदमी पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, पटरी पे मर जाएगा। तो नो सिग्नल नो ट्रेन। उसी प्रकार नो नाउन नो आर्टिकल, उसी प्रकार बिना नाउन का आर्टिकल और आता है तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। बोलो ईमानदारी से बोलो, इस तरह से तुम लोग आर्टिकल कहीं पढ़ा था? ठीक है, तो नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन। अभी एक लाइन पढ़ाया हूं, आर्टिकल कहां यूज करते हैं? बोलो, अभी हमने एक लाइन पढ़ाया आर्टिकल, ये बताया कि आर्टिकल यूज कहां करते हैं, कुछ पढ़ाया नहीं ना। लेकिन तुमको ये लग रहा है कि आर्टिकल आ गया हमको। अभी तो 2-3 क्लास चलेगा आर्टिकल का, लेकिन बिना पढ़ाए अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो पढ़ने के बाद तो पूरा सब खिल जाएगा पूरा एकदम, है ना। वापस आ जाओ। तो हमने कहा कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडिटिव। तो नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल। वापस आ जाइए। इसका मतलब है कि अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अगर इसको हम स्थान दे दें, पोजीशन दे दें, स्थिति दे दें तो फिर काम संभल जाएगा। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडिटिव। तो पोजीशन क्या होगा भाई? आखिर उसको स्थापना कहां करेंगे हम, कहां स्विच किया जाए? तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है नाउन कि मेरे पहले दे रख दो, यानी आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा, जस्ट पहले आएगा। नाउन कहता है मेरे पीछे लगा दो, यानी आर्टिकल जो प्रयोग होगा इसी का बेटा है। तो आर्टिकल यूज किसके लिए होगा? फॉर मतलब के लिए, तो आर्टिकल यूज फॉर नाउन। साउंड किसका लेगा? आर्टिकल का, तो साउंड भी इसी का लेगा। यानी आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। अब प्रश्न उठता है सर साउंड क्या होता है? तो चाहो तो हिंदी में लिख लो कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साउंड के आधार पर करते हैं। अब साउंड क्या सिखाऊंगा फिर, यानी कह सकते हो कि आर्टिकल बेस्ड ऑन साउंड। तो किसके साउंड पर? नाउन के साउंड पर। फोन बहुत आ रहा है यार, कौन इतना कॉल कर रहा है? कभी किसी का कभी किसी का। तो यहां तक किया हमने। तो आर्टिकल बेस्ड ऑन साउंड, आर्टिकल हमेशा साउंड पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखते हैं गौर से। तो साउंड क्या होता है जानना पड़ेगा हम लोग को। अब एक याद है रूल, अब हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे पूरा। आर्टिकल बेस्ड ऑन साउंड, इस पर ना फॉर मतलब नाउन साउंड पर ना, इसको साउंड से क्या मतलब है? जैसे नाम लिखा ना आर्टिकल बेस्ड ऑन साउंड, कौन साउंड पर? नाउन साउंड पर।
यानी आर्टिकल इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। आगे देखिए, अब दिखाता हूं साउंड होता क्या है, पहले अपने आप को समझो। इसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड कंठ, ये है लिप्स। अब देखिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, आंख है, कान है, लिप्स है, ब्रेन है, सब हो गया। आप भी बना लो फोटो, आपसे बात करूं, फोटो बनाओ फटाफट जल्दी से, स्केच करो। अब देखो, कुछ भी तुम बोलते हो, कहां से बोलते हो? वोकल कॉर्ड से। तो बोलो, यहां से जो साउंड बाहर निकला उस साउंड को हम वोकल साउंड कह सकते हैं बाबू। यानी कंठ से जो बाहर निकल जाएगा उसे बोलो हम वोकल साउंड कह सकते हैं, नहीं कह सकते? कह सकते हैं। तो आज के बाद जो कंठ से बाहर निकलेगा उसके साथ आर्टिकल तुम एन लगाना। अब तक तुम क्या पढ़े थे? ए ई आई ओ यू से पहले एन लगाते हैं, नहीं। अब क्या पढ़ना है? ए यू तुमको आता ही नहीं, तुमको आता है जो यहां से निकल जाएगा क्या लगा देंगे हम? एन। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कैसे साउंड पहचानेंगे, बताऊंगा अभी जस्ट। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड यहां से साउंड बाहर निकल जाए उसमें क्या लगाओगे? एन, राइट। यानी कि यहां पे एक लाइन लिख लो, क्या लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, a letter that pronounced with the help of vocal cord, it takes the article n. A letter that pronounced with the help of vocal cord, a letter that pronounce p r o n o u n c, a letter that pronounce p r o n o u n c, a letter that pronounce with the help of, a letter that pronounce with the help of vocal cord, a letter that pronounce with the help of vocal cord, it is called vocal sound. It takes the article n. It takes the article n. A letter that pronounce with the help of vocal cord, it takes the article n. A letter that pronounce with the help of vocal cord, it takes the article n. A letter that pronounce with the help of vocal cord, it takes the article n. A letter that pronounce with the help of vocal cord, it takes the article n. ठीक है, अच्छी बात। यहाँ पे क्या लगेगा? n। लेकिन कुछ ऐसे साउंड जैसे मान लो मुंह खोलो और बोलो बॉय, बोल सकते मुंह खोल के, मुंह खोल के बोलो बॉय है, बोलो टोमेटो, बोलो, बोल सकते हो टोमेटो, टिप ऑफ द टंग टच करेगा। बॉय, फैन, यानी अगर लिप्स ना हो तो तुम लोग फैन नहीं बोल पाओगे, अगर टंग ना हो, जीवा ना हो तो टोमेटो नहीं बोल पाओगे। किसी का जीभ काट दिया जाए और बोलो टोमेटो, बोल पाएगा? किसी का लिप्स दोनों काट दिया जाए, यहां से काट दो और क्या है बोलो फैन, नहीं बोल पाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? बहुत अच्छी बात। तो तुम नहीं बोल पाओगे, फैन नहीं बोल पाओगे, टोमेटो नहीं बोल पाओगे, ये सब काम नहीं कर पाओगे। तो अब प्रश्न उठता है कि एन प्लस वोकल साउंड, यानी ये सब साउंड नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो लिप्स की सहायता से बनते हैं, टीथ की सहायता से बनते हैं, टंग की सहायता से बनते हैं, है ना? तो इन सब की सहायता से बनते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इट्स रेनिंग आउटसाइड। वो तेरी
इसके पहले आर्टिकल ए लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। यानी लिप्स टीथ टंग से जो साउंड निकलेगा, बॉडी लगा दो साथ साथ, प्लस बॉडी, है ना। तो लिप्स हो, टीथ हो, टंग हो, प्लस बॉडी साउंड निकल जाए। बॉडी मतलब और भी कोई साउंड आ जाए, जैसे तालू से आ रहा हो, टीथ से आ रहा हो, तो तुम ऐसा समझो कि लिप से टीथ से आएगा, कुछ भी बॉडी साउंड आ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्सोनेंट साउंड। और वहां पे क्या लगाएंगे हम, ए। ठीक है, फाइन, बहुत अच्छा, यहां समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, उतार लिया इसको, बच्चे बना लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े फटाफट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि आर्टिकल का दो कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर लिप टीथ टंग से हो। अब देखो देखो साउंड, आप रट्टा मारते हो ना अक्सर कि सर, जैसे आप देखो क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं एक वर्ड लिया हमने आपके सामने, यू। आपको पता है कि यू क्या है, वॉवेल है, बचपन से पढ़ रहे हो। लेकिन देखो अब कॉन्सेप्ट आपका भ्रम टूटेगा। यू से लिखा हमने UMBRELL, और यू से लिखा हमने यूनिवर्सिटी। अब देखो क्या साउंड होता है, यू है वॉवेल, लेकिन दोनों वर्ड बोलो यू से स्टार्ट है कि नहीं है। अब बोलो इसको अम्ब्रेला की यूम्ब्रेला, क्या पढ़ते हो, अम्ब्रेला, यानी पूरा पढ़ो अम्ब्रेला। तो पहला जो साउंड क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, है ना, वोकल काउंट आ। अब वोकल काउंट होता क्या, ध्यान दो, जो यहां से निकल जाए आ, यानी आ के सिवा कोई और साउंड है इसमें नहीं है। लेकिन बोले अम्ब्रेला, तो पहला क्या है, वोकल। स्टार्ट कहां से, वोकल से, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, यानी साउंड लेंगे पहले वाला, पढ़ेंगे पूरा साउंड लेंगे पहले वाला। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी, यू यू, तो वो लिप्स है कि नहीं काम कर रहा है, यू, तो क्या आ जाएगा यहां। अगर यू को वॉवेल मान लेते, साउंड नहीं पढ़ते, तो बोलो अंग्रेजी गलत हुआ कि नहीं होगा। एक ही वर्ड नहीं, और भी देख लो, ये हो गया ई, लिख लो ई, इस लिख दिया हमने एलिफेंट, और ई से लिख दिया यूरोपियन, ई से एलिफेंट, ई से यूरोपियन। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ वर्ड क्या है, एलिफेंट, एलिफेंट एन लग जाएगा, यहाँ यूरोपियन ए लग जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए एच, एच प्योर कॉन्सोनेंट है, एच लिखा हमने HOUR और HORSE, और ये क्या है आर, आवर, आवर, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, हॉर्स, ए लग जाएगा यहाँ, हॉर्स, हॉर्स, पेट भी काम कर, सब काम कर रहा है, तो जिसमें बॉडी काम कर जाए उसमें ए लगाते हैं। यानी कि अब थोड़ा सा अंतर समझो कि कॉन्सोनेंट वॉवेल में क्या अंतर है। जो साउंड बिना एफर्ट के निकले, बिना प्रयास के ऑटोमेटिक निकल जाए, वहां पे आर्टिकल एन लगाना, और जहां पे बॉडी काम कर रहा हो वहां पे ए लगा देना, वहां पे क्या लगाना, ए लगा देना। बोलो मामला साफ हुआ कि नहीं हुआ। तो रटने वाली बात है ये सब, कि ये यहाँ लगा दो या वहां लगा दो, ऐसे क्या रटने बात, ऑनेस्ट में लगा दो। अरे ऑनेस्ट में क्यों लगाएगा, ऑनेस्ट है ही नहीं, ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, ये सब नाउन है भाई, तो नाउन में लग रहा है आर्टिकल। और देख लो ओ भी देख लो, ओ से लिखा हमने यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ लिखा वन आइड मैन, यहाँ लिखा ऑरेंज, ऑरेंज, तो क्या आ जाएगा वहां, यहाँ देखिए वन क्या आ जाएगा, ए, वन आइड मैन। अब समझ में आ रहा है मुद्दा। अब आपसे कोई पूछे कि भाई बॉय है, फैन है, पेन है, तो बोलो क्या लगाओगे,
अब डर लग रहा है, आंख बंद करो, ये लगाओ, लड़ जाओ यहाँ, इसके खिलाफ जो जाए ना लड़ जाओ। मैं भी जाऊं तो लड़ जाओ। सर कैसे हो सकता है, आप नहीं पढ़ाया था ऐसे? जो धर्मेंद्र सर ने पढ़ा दिया उसको लकीर बना लो। हिंदुस्तान का कोई टीचर उसको काट, क्यों? क्योंकि मेरा खुद ही रिसर्च है। समझ पा रहे बात को ना? इसलिए डरने वाली बात नहीं है। अंदर से हाईली कॉन्फिडेंट रहो, इनर्जाइज रहो, एनर्जी में कम नहीं होना चाहिए, और इस तरह से काम करो। बोलो, किसी बच्चे को डाउट हुआ मन में? आजकल मैं क्या था ना, बचपन में मैं एक मास्टर से पढ़ने जाता था, अंग्रेजी नहीं कुछ और भी, तो हमको आज तक टीचर कोई समझा ही नहीं पाता था। जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ सेल्फ मेड मेरा है, सेल्फ मेड। मैं पढ़ने जाता था तो होता क्या था, गुरु तो बहुत रहे लेकिन कोई गुरु हमको सही सलाह नहीं दिया। कोई कोई कुछ पढ़ाता था, कोई कुछ पढ़ाता था, कुछ पढ़ाता था। अब अंग्रेजी पढ़ाता, समझ में कुछ नहीं आता था हमको। अब बच्चा बगल से पूछता समझ में आ रहा है ना, पढ़ाते बहुत अच्छा है। भाई पढ़ाते अच्छा, समझ में क्यों? भीड़ लगी रहती थी। तो मैं सोचा लास्ट में भीड़ है क्यों उसके पास, तो समझ में आया भीड़ इसलिए है कि समझ में किसी को नहीं आती है, और प्रचार इतना कर दिया है कि लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा है। जैसे कोई जहां पे 10 लोगों का भीड़ है, सांप दिखाने वाला सांप दिखाता है रोड पे, तो तुम्हारा ही मन करेगा खड़ा होकर देख ले क्या कब दिखाएगा, और सपेरा फंसाए रखेगा कि अंतिम दिखाऊंगा 2 मुंह वाला सांप, जिसके पैर होते हैं, पंख होते हैं। अब उसी भरोसे तो खड़े रहोगे, अब दिखाएगा, अब दिखाएगा, अब दिखाएगा, कभी नहीं होता ही नहीं, लेकिन हम लोग मान के बैठे रहते हैं। उस वैसे ही मास्टर होता है, मास्टर आपको फंसाए रखेगा और आपको लगेगा अब समझ में आएगा, और दोष देगा तुम्हारा दिमाग कमजोर है, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम बेवकूफ हो। समझ पा रहे बेटा? तो ये आपको समझना है। तो आप कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी पढ़ते हो तो आपको अब डरना नहीं है। धर्मेंद्र सर ने जो पढ़ाया यही राइट है, और इसी को क्रांति फैलाइए और अपने स्कूल में बात करिए। मैं यहीं से स्कूल में भी सारे बच्चों को लाइव पढ़ा दूंगा, ठीक है? अपने प्रिंसिपल से बात कर लेना। बेइज्जती कर देता है। हाँ, तो यहाँ लक्ष्मी नगर में कहाँ कहाँ पढ़ाऊंगा अकेला आदमी? हाँ, तो ब्रांच वहाँ पे दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ पढ़ाना मुश्किल है बेटा, कैसे पढ़ाऊंगा? वहाँ कोई व्यक्ति ले तो मेरा लाइव वहाँ वीडियो पे ऐसे चल सकता है, लेकिन मैं जाके कहाँ कहाँ पढ़ाऊंगा? अकेला आदमी कहाँ पढ़ा सकता है? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये काम समाप्त हो गया। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आर्टिकल हमेशा कहाँ होगा? नाउन से। बहुत बढ़िया लगा बुलका सर, आप इंग्लिश के गुरुओं में महान हैं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यादव शंकर हमारे घर, बहुत सुंदर। अब देखिए, पहला कॉन्सेप्ट था कि आर्टिकल कहाँ आएगा? नाउन से पहले। यह बात समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, भाई अगर आर्टिकल आ रहा है और नाउन ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा अभी, और बीच में आ गया एडजेक्टिव। देखो, शॉर्ट ART मतलब आर्टिकल, ADJ मतलब एडजेक्टिव, प्लस नाउन, N मतलब नाउन। ऐसा हो गया स्ट्रक्चर। सुनो समझो, देखो पहले क्या, अब मैं समझाता हूं व्यवहारिक ज्ञान देख करके ना। अब देखो समझो बगैर से, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर समझते हो? दादाजी। ये देखो, दादा के सर पे फेटा लगा दिया, कौन है ये? और ये तुम हो गए ग्रैंड सन, ये हो गया ग्रैंडफादर, ये हो गया ग्रैंड सन। तो ग्रैंडफादर दादाजी और ग्रैंड सन पोता, पोताजी, पोता बोलते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड सन, राइट? अब तुम दादाजी के साथ अक्सर बाजार गए होगे बचपन में, या दादाजी नहीं हो तो कोई बात नहीं, पापा के साथ गए होंगे। तो दादा के साथ बाजार जा रहे हो, तो मान लो अपने गली में जा रहे हो, तो पता है कि अपना गली देखा बच्चा घुमा रहता है। तो ये नैरो स्ट्रीट है, संकरा गली है, जिसमें एक ही आदमी घुस होता है ना, गाँव घर में संकरा गली होता है, तो एक आदमी घुस गया तो पीछे से दूसरा आएगा। तो दादाजी क्या हुआ कि नैरो स्ट्रीट में घुस गए, बच्चा भी। तब तक क्या हुआ कि गली में एक मोड़ था, उस मोड़ से एक मोटा सा आदमी
आगे गली में आ गया, अटक नहीं गया, गली बीच में आ गया। तो ये दादाजी और ये मोटू, इस मोटू को इससे को मतलब है, इस मोटू को इससे को मतलब है, लेकिन बीच में आ तो गया। अब ये बच्चा जो है, समझना बेटा, एक एक बच्चा, ये बच्चे को तो पता है कि इसके आगे कौन है, हम किसके पीछे चल रहे हैं, नहीं पीछे चल रहे हैं, लेकिन मजबूरी में, समझो बात को। लेकिन इसको कॉन्फिडेंट है अपने अंदर, कॉन्फिडेंस है कि मेरे आगे दादाजी हैं। अगर ये दादाजी हट गए तो बच्चा भी हट जाएगा, अगर ये दादाजी हट गए तो भी हट जाएगा, ये घर लौट जाएंगे तो भी लौट जाएगा, अगर ये नहीं रहे तो ये भी नहीं। समझ पा रहे हो, व्यवहारिक ज्ञान समझो। इसका मतलब कि छोटू मजबूरी में फॉलो तो कर रहा है, लेकिन काम किसका कर रहा है। इसका मतलब कि आर्टिकल किसका अनुचर है, नाउन का, यानी हमेशा नाउन की बात करेगा, फॉर नाउन के लिए आएगा, लेकिन मजबूरी में साउंड किसका लेगा, पड़ोसी है यही। यानी आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव बट यूज बिफोर द नाउन, यूज फॉर द नाउन के लिए आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा, लेकिन बीच में ब्रेकर आ सकता है ना भाई। जैसे आप परिवार से दूर हो, आप दिल्ली आ गए, बीच में कितने ब्रेकर हैं, कितनी बिल्डिंग है, कितने रोड हैं, कितने ट्रेन हैं, कितने पशु पक्षी हैं, है ना। लेकिन आप किसके लिए आए हो, परिवार के लिए। इतना दूर होकर के भी आप दिल्ली के नहीं हो, इतना मैं प्यार दे रहा हूं फिर भी आप मेरे नहीं हो, कहाँ हो, अपने परिवार के लिए। बस समझ पा रहे हो ना। कहने का सेंस ये है कि आप हमेशा नाउन के लिए काम करेगा आर्टिकल। अगर ये है तो आप सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा दे दो, यहां पे नाउन है, लेकिन आर्टिकल पीछा किसका करेगा, नाउन का। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ना कि अपने छोटे बच्चे को भी सिखाओगे लाइफ में कभी, तो कहेगा कि यार मेरे पापा मम्मी कहाँ से सीख के आए इतना बड़ा कॉन्सेप्ट। हमारे स्कूल में तो मास्टर ऐसे नहीं पढ़ाता, और आने वाले 50 वर्षों तक स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों, क्रांति मैं ही ला रहा हूं, तो किसी किताब में है ही नहीं ऐसा। मैं ही स्कूल में, मैं ही कॉलेज में, मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा पढ़ा रहा है आजकल सब जगह, तो वहां क्रांतियां फैल रही हैं। बस समझ पा रहे हो ना। तो ये रिसर्च का पार्ट हो गया। तो आर्टिकल हमेशा कहाँ आएगा, नाउन से पहले। अब देखो गौर से, हम लिखा एग्जाम्पल, राम इज, देखो गौर से, एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखो सही हो गया आप, यानी कि बॉय आ गया तो क्यों, क्योंकि एन किसके लिए आया है और साउंड किसका लिया है, ऑनेस्ट का। अब ये सही हो गया। अगर यहां से बॉय हटा दिया तो, यही तो पहले दिया था, क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एन आर्टिकल है, और ये बॉय के लिए आया है। अब दिमाग तुम लोगों का खुल गया होगा, अब मामला साफ आ गया होगा। तो राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया। तो आर्टिकल प्लस, ये देखो मिल गया, आर्टिकल प्लस एडिटिव प्लस नाउन। समझ आ गया मुद्दा कि एन क्यों लगा। अब अगर मैं यहां से एन हटा दूं तब क्या होगा, गलत। बॉय हटा दूं तब क्या होगा, डरो मत, डरो मत, सीधा बोलो गलत। क्यों, इतना देर से मैं कॉन्फिडेंस ही तो दे रहा हूं तुम्हारे अंदर, दे क्या रहा हूं, एक ही लाइन तो बोला हूं कि आर्टिकल है तो नाउन, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। इसका मतलब अगर मैं एन हटा दूं तो क्या हो जाएगा, क्यों गलत होगा बताओ, क्योंकि नहीं, रीजन दो। बॉय सर सिंगुलर है, काउंटेबल है, एक है, तो बिना आर्टिकल के आएगा ही नहीं सर, आएगा ही। सुना बात को, तो बॉयज कह देंगे तो आर्टिकल क्यों आएगा ना। अरे काउंटेबल सिंगुलर बोला है ना। अगला कौन सा एग्जाम्पल और देख लो, हमने बोला
लता इज ब्यूटीफुल गर्ल। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है कि राइट है? राइट राइट राइट। रॉन्ग है। क्या करूं सही हो जाएगा? अब समझ में तुम लोग को आ गया कॉन्फिडेंस, यानी कि ए आएगा तभी है सही। बेटा एक लाइन अंग्रेजी आ गया ना तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक्चुअली क्या हम लोग पढ़ते हैं ना, एक लाइन नहीं आता, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए तुमको लगता है तुमको कुछ नहीं आ रहा है। अब तुम सीख गए ना, यही तुम 50 बच्चों से पूछेगा ना, उसको नहीं आएगा, तुमको जोश आएगा, अरे मेरे तो आता है। इसको अंग्रेजी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मुद्दा? अच्छी बात। अगला कॉन्सेप्ट, अब देखो तीसरा कॉन्सेप्ट। हमने कहा कि आर्टिकल तो आ गया लेकिन बीच में एडवर्ब आ गया। एडीवी मतलब एडवर्ब, इसके बाद एडजेक्टिव आ गया, इसके बाद नाउन आता है। भाई फर्क क्या पड़ता है सर? जितना लंबा जाओ उसे क्या मतलब? एक ही कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया सर आपने कि आर्टिकल अगर है तो क्या आएगा, खत्म कहानी। साउंड किसका लेगा? हमने लिखा राम इज वेरी गुड बॉय। राम इज वेरी गुड बॉय। अब बोलो सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? समझ में आया रॉन्ग क्यों है? क्या करना पड़ेगा? किसके लिए आया? और ये एडवर्ब हो गया, वेरी एडिटिव हो गया, गुड नाउन हो गया बॉय। राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया कि सर अब हम कोई हरा बेसिक नहीं सकता, जबकि सच्चाई ये है कि अभी आपको कुछ पढ़ाया नहीं गया है। लेकिन कॉन्फिडेंस क्या हो गया? आ गया सर। तो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं तक पढ़ाऊंगा बेटा आज, क्योंकि अभी आराम आराम से चलो, धीरे धीरे सीखो अभी, ताकि दिमाग खुल जाए। जो पढ़ा दूंगा ना फिर दिमाग से उड़ना शुरू हो जाएगा। तो आराम से पहले समझो अभी आज क्या सीखा हमने, कि आर्टिकल आता कहाँ है, आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का यूज क्या करते हैं, आर्टिकल का पर्पस क्या है। तो अब आपको समझ में आया तो दिमाग खुला। तो हर चीज एक टाइम लेता है। जैसे मान लो दीवार बन रहा है, अब उसको पूरी दीवार खड़ा कर दो, नहीं वो क्या हुआ, गिर जाएगा। इसलिए क्या करता है, 4 ईंटा जोड़ता है स्टार्टिंग में, नीचे तो और कम ही लगाता है वो, फिर अगले दिन 10 लगा दिया, फिर एक दिन 12 जोड़े, क्योंकि उसका नींव क्या हो गया, मजबूत हो गया। तो आज पढ़ा तुम लोग को आर्टिकल, तो आर्टिकल का एक नींव बना दिया कि भाई आर्टिकल ये है। अब तुम्हारा दिमाग उसको पचाएगा, ऑब्जर्व करेगा। सच्चाई है पढ़ाया कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग लगा कि अब आज कुछ पढ़ा है, कल पढ़ाऊंगा ज्यादा और भरेगा, परसों, फिर तरसों खत्म, फिर टेस्ट। क्लियर? तो अब आपको लगा इतना टाइम हो गया मुझे पता ही नहीं चला, है ना? तो देखो एक्चुअली मैं 45 मिनट ही क्लास लेता हूं और 20 मिनट के आसपास वो कैब चलता है। तो 45 मिनट और 20 मिनट इतना ही क्लास पढ़ना भी चाहिए, इतना ही, इससे अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा में क्या होता है, परेशानी बढ़ती है। इसलिए धीरे धीरे आराम आराम से पढ़िए, समझ में आपको आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।